इसको कैसे इसके शरीर का संस्कार हुआ। तो कुछ महापुरुष कहते हैं कि पूतना का नाक काटा और नागपुर में ले गए, इसलिए नागपुर नाम पड़ा। कान काटे और कानपुर ले गए, इसलिए कानपुर नाम पड़ा। कोई कहीं ले गया, कोई कहीं ले गया, ऐसा भी महापुरुष कहते हैं। तो यशोदा जी बेहोश थी, जल की छींटे दिए बाबा ने, तो जग गई। देखा तो भगवान कृष्ण अपने सामने, यशोदा जी ने छाती से लगाया, अपने इष्ट को याद किया, हे प्रभु आज मेरे लाला की रक्षा हो गई। ऐसा मन में भाव बना करके यशोदा मैया सीधे गौशाले में गई और गौ माता से गौमूत्र मांग कर लाई। माता बहनों, भगवती गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं की देवी है। मां भगवती गाय के एक एक अंग में एक एक देवता है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमें तो दिखता नहीं, तो आप इतने से समझ जाना 33 करोड़ देवता हैं, इसका प्रमाण भगवती गौ माता दे रही है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे देवी देवता ऐसे जो अपना पर्चा दिखाते हैं, प्रमाण देते हैं। गंगा जी का प्रमाण है कि भगवती गंगा के जल को आप घर में रखो, कितने वर्षों तक रखो, खराब नहीं होगा। सामान्य से जल को आप 2 दिन रखो, दुर्गंध आएगी। गौ माता के एक एक अंग, एक एक रोम में भगवान बैठा हुआ है। इसका प्रमाण है कि दुनिया में किसी देवता, ऋषि, मुनि, किन्नर, गंधर्व की मनमूत्र की पूजा नहीं, लेकिन हम अशुद्ध होंगे और गौ माता का गौमूत्र पिएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। यशोदा मैया ने भी पिया, आप लोगों ने भी पिया होगा। अरे बच्चे को जन्म दिया 5वें दिन, उसे पीकर तो पवित्र हुए। पंचगव्य। अब सवाल ये है कि गाय का गौमूत्र क्यों पिया जाता है? क्योंकि भगवती गौ के गौमूत्र में गंगा जी विराजमान है 33 करोड़ देवी देवताओं में। मां भगवती गौ माता के गोबर से हम अपने चूल्हे को लीपते थे। जब हमारे घर में चूल्हा बनता था, गैस नहीं, गैस चूल्हा नहीं, ईंट और पत्थर का चूल्हा बनता था, तो प्रातः काल उठ करके पहली क्रिया यही थी माताओं की, पहले चौका लगा। आज भी गांव में, पंजाबी में बोले तो पिंड में, आपके पिंड में ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि गौ माता के गोबर में लक्ष्मी है। बस ये प्रमाण है। यशोदा मैया गौमूत्र लेकर आई और गौमूत्र से भगवान का आज मैया ने स्नान कराया है। पूतना ने स्पर्श किया है, स्वयं पिया, क्योंकि 5वां दिन था। फिर गाय की पूंछ पकड़ करके झाड़ा देती है यशोदा जी। आप कौन सा मंत्र बोलते हैं झाड़ा देते समय? हनुमान चालीसा बोलनी चाहिए। कोई डर गया हो तो उसको झाड़ो, मोर पंख से झाड़ो, गोपूछ से झाड़ो, नहीं तो यज्ञ कुंड की जो विभूति होती है उससे तिलक लगा करके झाड़ो, हनुमान चालीसा। लेकिन यशोदा जी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि क्रीडंतम पातु गोविंद, शयानम पातु माधव। भगवान कह रहे, अरे मैया तू कितनी भोली है, मेरे नाम से ही मुझे झाड़ा दे रही है। हे गोविंद भगवान, खेलते समय मेरे लाला की रक्षा करना। हे माधव भगवान, सोते समय मेरे लाला की रक्षा करना। शयानम पातु माधव। भगवान सोने की लीला करते हैं कि सो गए। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। आगे माता बहनों, भगवान भोलेनाथ सोच रहे हैं कि मेरे इष्ट आए हैं, मुझे प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। शिव जी ने सोचा, क्योंकि जब राम जी का जन्म हुआ तब भगवान शंकर दत्त ज्योतिषी बन करके अयोध्या जी में आए, कागभुसुंडी को चेला बनाया। और आज सोच रहे कि श्री कृष्ण बन करके मेरे भगवान द्वापर युग में आए हैं, तो मुझे जाना चाहिए गोकुल। तो
आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला,